साथियों, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर हमने देखा और पता चला कि ये एक बाबा है, स्वरूपानंद समथिंग नाम इसका है, और इसने एक काली सेना बना रखी है। बता रहा है इस वीडियो में कि मैं एक काली सेना बना रहा हूँ और उस काली सेना के माध्यम से इस देश के अंदर जितने भी मतलब अन्य समुदाय के लोग हैं, चाहे सिख हुए, ईसाई हुए, बौद्ध हुए, मुसलमान हुए, सबको ये ख़त्म कर देगा। मतलब ये आक्रमण करेगा और चढ़ाई करेगा। तो देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं और पॉलिटिकल लीडर होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है भारतीय संविधान की रक्षा करना। और हमारे लिए चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो है वो सारे के सारे बराबर हैं। और जिन्हें भारत देश की नागरिकता मिली हुई है ना, उसको इस देश में रहने का पूर्ण अधिकार है। अगर ये इस तरीके की बकलोली कर रहा है तो सबसे पहले जो है किसी हिंदू को काटने से पहले, मुसलमान को काटने से पहले या बौद्ध को काटने से पहले इसकी सबसे पहले लड़ाई तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से है। यह वीडियो मेरा निवेदन है कि इस गधे तक पहुंचा दीजिए। और मेरा नंबर तो सार्वजनिक है ही है, और इसे बोलिए कि मेरे से बात करे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो भी हिंदू भाई हैं देश के अंदर अपने आप को हिंदू समझते हैं, अगर ये हिंदू हिंदू करता है ना, तो सबसे पहले हिंदू जो शब्द है, मैं पॉलिटिकल वे में नहीं, बहुत एक व्यक्तिगत वे में बता रहा हूँ, बहुत ही साजिशन शब्द है। साजिशन का मतलब है शोषणकारी व्यवस्था। शोषणकारी व्यवस्था में ये खुद ब्राह्मण बनकर बैठा हुआ, पंडित बनकर बैठा हुआ है, और इसके नीचे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसको चढ़ावा देते हैं, तो इसका पेट भरता है। तो इसका काम है सिर्फ और सिर्फ शोषण करना। और ये हिंदू हिंदू करके अपनी रक्षा कर रहा है, हिंदू की रक्षा नहीं कर रहा है। हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अगर आते हैं तो कभी ये शूद्र को उच्च श्रेणी में न रखने की बात करेगा और न कभी ये वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करने की बात करेगा। और जिस को ये करना और जो है स्थापित करना चाह रहा है, जिसकी बात ये कर रहा है मारने काटने के लिए, उसका उद्देश्य किसी देवी देवता की रक्षा करना नहीं है, किसी देवी देवता के मान सम्मान की बात नहीं है, किसी जो है क्या कहते हैं धर्म की बात नहीं है। जैसे इसने बोला है कि धर्म रक्षता समथिंग करके, कि भाई धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करना ज़रूरी है या किसी को मारना काटना ज़रूरी है। तो इसको गधे को ये भी नहीं पता धर्म किसे कहते हैं। धर्म सभी व्यक्ति के लिए समान होता है, चाहे वो हिंदू हुआ, चाहे मुस्लिम हुआ, चाहे सिख हुआ, चाहे ईसाई हुआ। ये संप्रदाय बन करके देश में जहर फैला रहा है और एक आतंकवादी संगठन बना रहा है। इसको तुरंत इसके नाम FIR होना चाहिए, इसे जेल जाना चाहिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसके ऑडियो को जो इसने शेयर किया वीडियो, उसको सुनिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर मैंने जो पहले अभी बात किया, इसके कार्यालय में बात करने के बाद मैंने इससे बात करने का प्रयास किया, तो इसके जो चमचे हैं वो बात नहीं करने दिए। बोले स्वामी जी जो है बिजी हैं और नंबर दे दिया है, फ़ोन करेगा। मुझे पता है इस गधे का फ़ोन है, मेरे पास नहीं आएगा। तो फिलहाल आता है तो हम देखते हैं, लेकिन आप लोग अलर्ट हो जाइए और आप इस भ्रम में मत रहिए कि जो है आप इनके संरक्षण में सुरक्षित हो। क्योंकि काले अंग्रेज़ तो ठीक थे, मतलब जो अंग्रेज़ तो जो थे ठीक है, काले गोरे अंग्रेज़ ठीक थे, लेकिन ये काले अंग्रेज़ ठीक नहीं है। तो ये जो है आपका मानसिक रूप से शोषण कर रहे हैं और जो है भारत देश की सत्ता पर कब्जा करके बैठे हैं, धन धान्य हर चीज़ को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। एक सत्ता चला रहा है तो दूसरा धर्म के नाम पे जो है भ्रमित कर रहा है, गुमराह कर रहा है, एंड सो ऑन। लड़ाई बड़ी लंबी है साथियों, और इसमें आप सभी का साथ सहयोग चाहिए। नहीं तो इस तरीके से लोग फिर से जो है देश को बर्बाद करेंगे और फिर से जो है गुलाम बनाएंगे। आज नहीं तो कल इन्हें किसी भी हाल में रोकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को सुनिए, इसे क्या बकलोली कर रहा है,
और इसको ज़्यादा शेयर करिए। उसके बाद मैंने इसके चमचे से बात करी है, उसको भी सुनिएगा। फिर अपने जो भी व्यूज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमले हो रहे हैं जगह जगह, वो हमले नहीं होते। एक बार मराठों की सेना जिस प्रकार से चलती थी उस प्रकार से हिंदुओं, देखो देश की आर्मी कभी भी आपके धर्म को बचाने नहीं आएगी, आपकी अपनी हिंदुओं की आर्मी इस देश को बचाएगी। इसलिए मैंने काली सेना बनाया है और काली सैनिकों को तैयार कर रहा हूं। आने वाले समय में जितने भी विदेशी धर्म हैं, वो चाहे कोई भी धर्म हो, मैं बौद्ध धर्म की भी बात करता हूं, जो अवैदिक धर्म है वो इस धरा पे रहेगा नहीं। वैदिक धर्म के लोगों का की भूमि है, हिंदुओं की भूमि है। हिंदुओं के अलावा इस धरती पे किसी को रहने नहीं देंगे। लेकिन अभी संगठित हो रहे हैं। जिस दिन हम संगठित हो गए उस दिन युद्ध की घोषणा करेंगे। और युद्ध के अलावा कोई धर्म को बचाने का तरीका नहीं है। हमारे यहां धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वही उस धर्म उसी की रक्षा करता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उससे बड़ा धर्म है। यह शिक्षा दी जाती है। तो धर्म के लिए हिंसक बनना यह शास्त्र कहता है। इसलिए जितने भी लोग हैं, अब वो जरूरत है, कायरता से धर्म बचने वाला नहीं है। आप आकर के मराठों की तरह, पेशवाओं की तरह लड़िए, पुष्यमित्र शुंग बनिए। जिस तरह से उन्होंने बृहद्रथ की हत्या धर्म को बचाने के लिए किया और फिर से हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, वैसे ही जितने बृहद्रथ घूम रहे हैं और जितने भी मूल्य घूम रहे हैं, सबको कत्ल करना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा, तब जाकर के ये धरा भूमि, ये पुण्य भूमि बचेगी। ये तो फिर लोकतांत्रिक देश है, कैसे किसी का आप भगा सकते हैं? यह देश लाखों वर्ष पुराना है। लोकतंत्र इस देश में अभी 75 वर्ष, अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष हुआ है। और यह बलात् रूप से कब्जा हुआ है। जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना तब किसी ने नहीं कहा वहां लोकतंत्र की बात क्यों नहीं हो रही है। जब हिंदू मार मार के भगाया जा रहा है, हिंदुओं की बेटियों को रोज उठाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, वहां लोकतंत्र नहीं है। एक ही साथ दोनों लोकतंत्र बने। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर भगाया जा रहा है, कहा जा रहा है लव जिहाद, जबकि अगर उस कांड में देखे तो एक हिंदू लड़का का भी नाम है। किसमें? उत्तराखंड में जो पूरा घटना घटा है उत्तरकाशी में, उसमें कहा जा रहा है जो नाबालिग लड़की के साथ घटना घटी, कभी खबरों में भी हमने देखा है कि उसमें एक हिंदू लड़का का भी नाम है, लेकिन उसको हाइड करके सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से तमाम चीजें घट रही है। देखिए क्या है, उत्तराखंड की घटना एकदम अलग है। वो घटना आप अभी जानते नहीं है, आप यूं ही किसी से सुन करके बता रहे हैं। वो घटना पूरी तरह से लव जिहाद की घटना थी। नाबालिग लड़की थी जिसका अपहरण हुआ था। अपहरण करके वो घर में रखा था और घर में उसमें अपहरण करने में कोई हिंदू, अब ये जितने भी वामपंथी मीडिया है वो एक हिंदू लड़का है, उसका नाम छुपाया। वो हिंदू लड़के को लाओ सामने, वो कौन हिंदू लड़का जिसका नाम आ रहा? एक भी हिंदू लड़का नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है, हमारा मंदिर है। मैं किसी की मस्जिद में नहीं जाता तो कोई हमारे मंदिर में नहीं आए। इसलिए उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है। गैर हिंदुओं का प्रवेश उसमें वर्जित रहेगा। हमने पुरोला से शुरू किया है, अब हम पूरे हिमालय को देवालय बनाएंगे। किसी एक भी गैर हिंदू, जब मैं बोलता हूं तो उसमें बौद्ध भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं और उसमें स्वरूपानंद जी महाराज जी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उनका कार्यालय से बात कर रहा हूँ। अच्छा, कार्यालय से बात कर रहे हैं। जी, कहाँ कार्यालय बना रखा आप लोगों ने? बलिया में है। आप कौन? मैं आरपी मौर्य बात कर रहा हूँ, दिल्ली से। जी जी ये जी। आप लोग देश चला रहे हो कि आतंकवादी संगठन? हमको तो इस बारे में नहीं पता है क्या एक चल रहा है। वीडियो जो है वायरल हुआ इस पगलेट का, ठीक है? किसका? अरे इसी बाबा का, ठीक है? हाँ, तो बोल रहा है कि मेरे से बात करेगा, हाँ, ठीक है? उसमें बोल रहा है कि मैं काली सेना बना रहा हूँ, सारे हिंदू मुस्लिम को काट डालूंगा, वो सॉरी बौद्ध को काट डालूंगा, और जैसे बृहद्रथ ने मारा है सबको, बृहद्रथ को मारा वैसे सबको मारूंगा, हाँ, ठीक है? उसको बोलना है कि ये देश उसके बाप का नहीं है, ठीक है? हाँ। हाँ, यह देश नंबर भारतीय दूं? संविधान से चलता है। मैं आपका नंबर दे दे रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। नंबर ये नहीं है, नहीं, ये तो रास्ते पर रहता है। डायरेक्ट बात हो जाएगी। हाँ, डायरेक्ट बात हो जाएगी। मैं उनका आपको, आपका नाम क्या है? आरपी मौर्य नाम है मेरा। आरपी मौर्य? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं उनका नंबर भेज दे रहा हूँ। हाँ, नंबर दो। ठीक। ठीक है, बताओ। व्हाट्सएप कर रहे हो क्या? हेलो हेलो। This call is now being हेलो।
हाँ हरिओम जी, आपका नंबर भेज दिए हैं, आपको स्वामी जी खाली होकर फोन करेंगे आपको। कहाँ नंबर भेज दिए? स्वामी जी के पास आपका नंबर मैं नंबर सेंड दे कर दो दिया ना हूँ। मुझे। मैं उनसे बिना अनुमति को आपको नंबर कैसे दे दूंगा? अब उनकी अच्छा। अनुमति होगी तभी तो मैं नंबर आपको दूंगा ना। तो ये बकचोदी करने का जो टाइम रहता है स्वामी जी के पास? हाँ तो बात कर लीजिएगा, आप वो बता देंगे क्या बकचोदी है, क्या है, कैसा है। हाँ, तो हिम्मत हो तो डायरेक्ट बात कराओ ना भाई, वो फोकड़ी का फोन थोड़ी करेगा मेरे को। अच्छा, सब रिकॉर्ड हो रहा है आपका आवाज? तो रिकॉर्ड हो रहा है तो उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा मेरा? ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। देश ठीक को है। आतंकवादी बना रखे हो टीम। तो हम नहीं हैं? जानते, उनसे बात करिएगा इस विषय पर। बोलना मेरे को मैं फोन काम- करेगा। ठीक ठीक।